नूरपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे, जिनके पास न अच्छे कपड़े थे, न मोटरसाइकिलें और न ही बड़ी दुकानें। अधिकतर लोग खेतों में काम करते या शहर जाकर मजदूरी करते। ऐसे ही एक मिट्टी के बने घर में रहते थे हमजा, उसके अब्बू, अम्मी, एक छोटा भाई और एक बहन। घर में केवल 2 कमरे थे। बारिश में पानी अंदर आ जाता और गर्मियों में बिजली अक्सर नहीं होती थी। उनके पास न तो टीवी था, न ही पंखा। हमजा के अब्बू रोज शहर जाकर मजदूरी करते। वे ईंटें उठाते, रेत भरते और बहुत थक कर शाम को लौटते। अम्मी मोहल्ले वालों के कपड़े सिलती थीं ताकि थोड़े पैसे और आ सके। घर में अक्सर खाने के लिए सिर्फ दाल और रोटी होती, कभी कभी वो भी नहीं होती। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद हमजा बहुत खुशमिजाज बच्चा था। वो चाहता था कि वह बड़ा होकर ऐसा इंसान बने जिस पर सब गर्व करें। जब हमजा स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो अब्बू उसे गांव के सरकारी स्कूल ले गए। स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत पुरानी थी। कमरे में पंखा नहीं था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और बच्चे जमीन पर बैठते थे। हमजा के पास स्कूल बैग नहीं था। एक पुरानी कॉपी, एक पेंसिल और टीचर से मिली हुई इस्तेमाल की गई किताबें थीं। उसके कपड़े भी पुराने और ढीले होते और जूते कई बार सिले हुए होते। बच्चे कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, मगर हमजा चुप रहता। हमजा बहुत ध्यान से पढ़ाई करता। वह टीचर की हर बात ध्यान से सुनता, जो समझ न आता उसे दोबारा पूछता। घर जाकर वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई दोहराता। जब रात में बिजली नहीं होती तो वह माचिस जलाकर या दिया जलाकर पढ़ता। वह कई बार मस्जिद के इमाम साहब के पास जाकर सवाल पूछता और सीखता। उसे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, पढ़ाई। गांव के दूसरे बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते या मोबाइल चलाते, लेकिन हमजा अपना ज्यादा समय पढ़ाई में लगाता। अब्बू कभी कभी कहते, थोड़ा बाहर जाकर खेल भी लिया कर, तो वह हंसकर कहता, अब्बू, मैं पढ़कर आपका नाम रोशन करना चाहता हूं। अब्बू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। जब वह 5वीं कक्षा में पहुंचा तो उसने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लिए। टीचर्स ने उसकी बहुत तारीफ की और प्रिंसिपल ने उसे एक पुराना बैग इनाम में दिया। यह बैग हमजा के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वह रोज उसे साफ करता और संभाल कर रखता। समय बीतता गया। हमजा ने 8वीं कक्षा में भी स्कूल में टॉप किया। अब सारे टीचर उसे जानते थे। गांव के लोग भी कहते, यही बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। कुछ लोग जलते भी थे और कहते, पढ़ाई से क्या होगा, अंत में तो मजदूरी ही करनी है। लेकिन हमजा इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे अपने सपनों पर भरोसा था। 9वीं कक्षा में उसे शहर के स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। उसने एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। अब्बू परेशान हो गए। बेटा, हम कहां से फीस लाएं? तब अम्मी ने अपनी शादी के जेवर गिरवी रख दिए और अब्बू ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। तब जाकर फीस भरी गई। हमजा बहुत रोया, लेकिन अम्मी ने कहा, यह आंसू नहीं, यह तो कामयाबी की नींव है। शहर के स्कूल में अमीर बच्चे थे। उनके पास अच्छे कपड़े, मोबाइल फोन और महंगे जूते थे। हमजा को कभी कभी खुद पर शक होता, लेकिन फिर वह कहता, मेरे पास जुनून है जो किसी दुकान में नहीं मिलता। वह हर क्लास ध्यान से सुनता, ब्रेक में भी पढ़ता और लाइब्रेरी में जाकर खुद से किताबें पढ़ता। समझ न आने पर वह दोस्तों से या टीचर से मदद लेता। कुछ बच्चे